So students, today we will discuss the rest of the part of lesson number 3, location, extent and physical division of India of class 10th geography. So let's begin. The coastal plains. The coastal plains are found along the east and west coast of India. तो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट साइड में ये कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं. The eastern coastal plain it extends from river Subarnarekha along the West Bengal. तो ये फैला हुआ है रिवर सुबर्णरेखा जो कि वेस्ट बंगाल के साथ साथ में है से लेकर उड़ीसा बॉर्डर टू कन्याकुमारी इन द साउथ. तो उड़ीसा बॉर्डर से कन्याकुमारी साउथ तक. दिस एरिया इज़ मच वाइडर. तो ये काफ़ी वाइड एरिया है दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से तो ये काफ़ी वाइड है. द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ आइडेंटिड एंड द सी इज़ डीप. तो ये हैंग सी पॉट सच एस मुंबई, मार्मगांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि आर फाउंड हियर. तो जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में जो इसके साथ लगता सी है ये काफ़ी गहरे हैं. सो कई सारे सी पॉट्स जैसे कि मुंबई, मार्मगांव, न्यू मंगलौर, कोच्चि जो है वो पाए अवेलेबल है इस एरिया में. द मेजर पेनिसुलर रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो जो प्रमुख पेनिसुलर रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं. थ्रू दीज प्लेन्स इस मैदान से होकर इंक्लूड जिन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो उनमें जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी जो सहायक नदियाँ वो प्रमुख हैं जो कि इस एरिया से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. दीज रिवर्स आर नोन फॉर देयर लार्ज फर्टाइल डेल्टास. तो ये जो रिवर्स हैं ये अपने लार्ज फर्टाइल डेल्टास के लिए जानी जाती हैं. फेमस लेक्स सच एस चिल्का, कुलेरू एंड पुलिकट आर आल्सो. तो चिल्का, कुलेरू एंड पुलिकट जो कि फेमस लेक्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गोदावरी. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नॉर्दर्न सरकार्स के नाम से भी जाना जाता है. रिवर गोदावरी के नॉर्थ साइड में एंड टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा इट नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. और रिवर कृष्णा के साउथ में ये कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है. अब आगे देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ. तो ये रन ऑफ कच्छ जो कि नॉर्थ में है वहाँ से लेकर टू कन्याकुमारी इन द साउथ तक फैला हुआ है. इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से इसका कंपैरिजन किया जाए तो इट इज़ क्वाइट नैरो. तो ये काफ़ी नैरो है विद एन एवरेज विथ ऑफ अबाउट 64 किलोमीटर. और इसकी जो एवरेज विथ है वो सिर्फ 64 किलोमीटर है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. तो इसको हम आगे 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये हैं गुजरात प्लेन. इट लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साउथ में है. The Kutch Peninsula this cover the salt marshes of Run of Kutch in northern गुजरात. तो ये जो एरिया है ये रन ऑफ कच्छ नॉर्दर्न गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है उसके जो साल्टी मार्शेस एरियाज़ हैं उनको कवर करता है. काठियावाड़ पेनिसुला इट कवर द कोस्टल रीजन टू द साउथ ऑफ कच्छ पेनिसुला. तो ये जो है ये कच्छ पेनिसुला का जो साउथर्न पार्ट है उसके कोस्टल एरिया को कवर करता है. द कोंकण कोस्ट दिस सेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम दमन टू गोवा. तो ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है फॉर डिस्टेंस अबाउट 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में. द कैनरा कोस्ट इट कवर द कोस्टल प्लेन ऑफ कर्नाटका. तो ये कर्नाटका का जो कोस्टल प्लेन है उसको कवर करता है एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है. द मालाबार कोस्ट इट लाइज बिटवीन द मंगलौर एंड कन्याकुमारी. तो जो मालाबार कोस्ट है ये बंगलौर और कन्याकुमारी एरिया के बीच में है.
कवरिंग द एंटायर कोस्टल स्ट्रेच ऑफ केरला, तो पूरे केरला का कोस्टल स्ट्रेच को जो कवर करता है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, इसकी भी जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर्स है। इट इज़ नोन फॉर इट्स फेमस बैकवाटर, तो अपने फेमस बैकवाटर्स के लिए ये एरिया जाना जाता है। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। आइलैंड्स जो है वो द्वीप समूह को कहा जाता है। तो जितने भी द्वीप समूह हैं ज़्यादा करके वाटरी सराउंडेड एरियाज होते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम द न्यूमरस आइलैंड्स अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो पाए जाते हैं। बट उनके अलावा देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, 2 अलग ग्रुप हैं इंडिया के आइलैंड्स के, फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है उससे काफ़ी दूर, विच आर द पार्ट ऑफ एन इंडियन टेरिटरी, जो कि इंडियन टेरिटरी का एक पार्ट है। कौन कौन से हैं वो? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। दे आर 265 इन नंबर, तो ये 265 नंबर्स में है। एंड एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 590 किलोमीटर, और 590 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक्सटेंडेड हैं। दे कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 7950 किलोमीटर स्क्वेयर, तो ये 7950 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया को कवर करता है पूरा ये एरिया। दीज आइलैंड आर आल्सो कॉल्ड द बे आइलैंड, इनको बे आइलैंड भी बोला जाता है। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय द 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये निकोबार ग्रुप से 10 डिग्री चैनल, जो कि एक पॉइंट है वहाँ पर लोकेलिटी है, वहाँ से सेपरेट माना जाता है, अलग होता है। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर थिकली फॉरेस्टेड, तो यहाँ पर जो आइलैंड है ज़्यादा करके वह बहुत घने जंगल हैं, विद रिच बायोडाइवर्सिटी, और जिस पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है अवेलेबल है, जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग किस्म के, एज वेल एज इन द सराउंडिंग वाटर बॉडीज़, और उसके साथ ही आले दुआले से आसपास से पानी से ये घिरे हुए हैं। इंदिरा पॉइंट, द साउथर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज़ एट द साउथर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो इंदिरा पॉइंट जो है जो कि इंडिया के साउथर्न मोस्ट पार्ट पर है ग्रेट निकोबार आइलैंड के, उसकी लिमिटेशन है। कहने का भाव कि इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया की लिमिटेशन है इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो आगे बात करते हैं द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप लिटरली मीन्स 1 लाख आइलैंड, तो लक्षद्वीप का अगर हम लिटरेरी तौर से मतलब जाने तो उसका मतलब है कि 1 लाख आइलैंड्स। हाउ एवर देयर आर ओनली 25 आइलैंड इन ऑल, परंतु यहाँ पर सिर्फ 25 आइलैंड ही हैं। दे आर फाउंड बाय कॉरल डिपॉजिट्स, तो इनका निर्माण जो है कॉरल डिपॉजिट से हुआ है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉरल आइलैंड्स, तो यही कारण है इनको कॉरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। दीज आर स्कैटर्ड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 109 किलोमीटर स्क्वेयर, तो ये 109 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया में फैले हुए हैं। दीज आर फ्लैट आइलैंड, तो ये फ्लैट आइलैंड है विद एन एलिवेशन ऑफ नॉट मोर देन 5 मीटर फ्रॉम MSL, जिनकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं है फ्रॉम मीन सी लेवल। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 3 विद फुल डिटेल। आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा ये सारा।